मौशी इस्लाहात आसान काम नहीं था। इक़्तिदार संभाला तो हमें चैलेंजेस का शिकार मईशत वर्षे में मिली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी गवर्नेंस इस्लाहात की तकरीब से खिताब। बोले, आज का दिन इस्लाहाती प्रोग्राम का नहीं, गौर व फ़िक्र और आज़म की तजदीद का दिन है। 1997 में हमने मौशी पाबंदी और आलमी तन्हाई का सामना किया। 2024 में हुकूमत संभाली तो मुश्किल फैसले करना पड़े। हमने मुल्क को दोबारा दुरुस्त समत की जानिब डाला। महंगाई मुल्की तारीख की कम तरीन सतह पर है। मौशी इस्तेहकाम, महंगाई के खात्मे और सरमाकारी के फ़रोग के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए। इक़्तिसादी गवर्नेंस इस्लाहात की तकरीब से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का खिताब। बोले, 2025 में भी बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। बदतरीन सैलाब के बावजूद आलमी इदारों से मदद ना लेने का फ़ैसला किया। मौसी इस्लाहात की बदौलत सरमाकारों का एतमाद बहाल हुआ। मुआशी बेहतरी के बाइस मुतअद्दिद कर्जों की अदायगी वक्त से पहले की। 2025 में स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की कारकर्दगी बेहतर रही। खैरपुर में कौमी शाहराह करमाबाद के करीब तेज रफ्तार ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में एक शख्स जान की बाजी हार गया, दूसरा शदीद जख्मी। मतवफ़ी की मोहम्मद अफजल और जख्मी की बिलाल शाह के नाम से शनाख्त हुई है। पुलिस ने ट्रेलर तहवील में लेकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। उधर भवाना में भी ट्रैक्टर ट्राली की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार खातून जाँ बहक। रेस्क्यू टीम ने लाश बुरसा के हवाले कर दी। गुड बाय 2025, वेलकम 2026। न्यूजीलैंड 2026 में दाखिल हो गया। बस्ती, बहरुल काहिल के जज़ायर, टोंगा और करेबाती में भी 2026 का आगाज। सिडनी के साहिल पर शाम 6 बजे नए साल को खुश आमदीद कहा जाएगा। लंदन और पेरिस में कल सुबह 4 बजे जश्न होगा। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे साल नौ का जश्न होगा। पाक भारत जंग के बाद दोनों मुल्कों के रहनुमाओं का पहली बार आमना सामना। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात साबिक बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया की रिहाइशगाह पर हुई। भारतीय वज़ीर ख़ारजा खुद चलकर स्पीकर सरदार याद सादिक की नशिस्त पर आए और मुसाफहा किया। सरदार याद सादिक ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। चंद मिनट की गुफ्तगू के दौरान एक दूसरे की खैरियत भी दरियाफ्त की। दोनों के दरमियान खैर मकदमी कलमात का भी तबादला हुआ। जयशंकर भी खालिदा ज़िया के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत के लिए ढाका आए। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा अदा। हज़ारों अफराद की मायाम जनाजे में शिरकत। सिक्योरिटी के लिए 10,000 से ज़ायद एहलकार तैनात किए गए। खालिदा ज़िया को शौहर ज़ियाउर रहमान के पहलू में सुपर्द खाक किया गया। पाकिस्तान की तरफ से स्पीकर कौमी असम्बली ने शिरकत की है। सादिक ने मरहुमा के बेटे तारिक रहमान और बेटी से मुलाकात की। वालदा के इंतकाल पर गहरे दुख और ताज़ियत का इजहार किया। खालिदा ज़िया जिगर के आर्ज़े समेत कई अमराज में मुब्तला थीं और गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गई थीं। भारत ने पाकिस्तानी सरहद के करीब गुजरात में फ़ज़ाई मशकों का ऐलान कर दिया। 20 से 21 जनवरी तक बड़े पैमाने पर फ़ज़ाई मशकें करने का नोटिस जारी। मशकों में राफेल, सनहुई, 30 MAKI, जैगवार और दीगर फ्रंट लाइन लड़ाका तैयारे हिस्सा लेंगे। इस दौरान मुतल्लिका फ़ज़ाई हदूद को बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए बंद करके सिर्फ एयरफोर्स की मशकों के लिए मखसूस किया जाएगा। महदूद फ़ज़ाई जोन पाकिस्तान के साथ भारत की जनूबी सरहद के हसास इलाके पर मुहित है, जिसमें बहरा अरब, सरकरेक, राजकोट और अहमदाबाद के नज़दीकी इलाके शामिल हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार को सऊदी गवर्नर तबूक शहज़ादा फ़हद बिन सुल्तान का टेलीफोन। शहज़ादा फ़हद बिन सुल्तान की जानिब से इसहाक़ डार को नए साल की मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं ने माजी की मुलाकातों दो तरफ़ा रवाबित को याद किया। शहज़ादा फ़हद बिन सुल्तान के इसहाक़ डार को तबूक के दौरे की दावत। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक़ डार ने पाक सऊदी ताल्लुकात के फ़रोग़ में सऊदी शहज़ादे के किरदार को सराहा। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में मौसम सरमा की पहली बारिश। कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। तेज़ ठंडी हवाएं चलने से कराची का मौसम मज़ीद सर्द हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का सिलसिला आइंदा चंद रोज़ तक जारी रहने का इम्कान। लाहौर रावलपिंडी में भी आज बारिश की पेश गोई।
सवात के पहाड़ों पर दूसरे रोज भी बर्फबारी। माहोडंड, कालाम, मालम जब्बा में हर सू सफेदी। आज़ाद कश्मीर की जेलम वैली और वादी लीपा में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। दर्जा हरारत नुक्ता जमात से नीचे गिर गया। मुजफ्फराबाद का मौसम भी अबरा आलूद। पंजाब के पहाड़ी इलाकों में 2 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कराची में 50 साल बाद डबल डेकर बस सर्विस का दोबारा आगाज। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन ने शहर में डबल डेकर बस का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह के हमरा बस में सफ़र किया। शजील मेमन ने खिताब करते हुए कहा, कराची में मॉडल कॉलोनी से ज़ैनब मार्केट तक डबल डेकर बसेस चलाई जाएंगी। इब्तदाई मरहले में डबल डेकर बसों को शारा फैसल से मलीर तक चलाएंगे। तजर्बा बेहतर होगा तो डबल डेकर बस की बहुत बेहतर और बड़ी फ्लीट मंगवाएंगे। BRT लाइन जल्द मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह की कराची के अवाम को मुबारकबाद का। आज बस चली है, कल शहर बदलेगा। कराची को जदीद शहरों की सफ में खड़ा करेंगे। PTI पर एतमाद नहीं किया जा सकता। माजी में भी PTI ने मुज़ाकरात को सबोताज किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी ने कहा, मुज़ाकरात अगर होंगे तो बानी PTI की रिहाई पर बात नहीं होगी। बानी PTI अपनी सजा भुगतेंगे। NRO नहीं मिलेगा। वफाकी हुकूमत की PTI से मुज़ाकरात से मुतालिक पीपल्स पार्टी से अभी बात नहीं हुई। मुज़ाकरात की बात होती तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी कोई बयान देते। लाहौर, पेशावर और सिंध हाई कोर्ट के एडिशनल जजेस की मुस्तकली के लिए जुडिशल कमीशन के इजलास तलब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत सिंध हाई कोर्ट के 12 एडिशनल जजेस की मुस्तकली के लिए जुडिशल कमीशन इजलास 13 जनवरी। पेशावर हाई कोर्ट के 10 एडिशनल जजेस की मुस्तकली के लिए इजलास 14 जनवरी। लाहौर हाई कोर्ट के 13 एडिशनल जजेस की मुस्तकली के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होगा। कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में साल नौ के जश्न की तैयारियां। आतिशबाजी का मुजाहरा करके नए साल का खैर मकदम किया जाएगा। शहर इक़्तिदार में न्यू ईयर नाइट का ट्रैफिक प्लान तैयार। शाम 7 से रात 3 बजे तक इस्लामाबाद में हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद होगा। हुल्लड़बाजी, वन व्हीलिंग की रोकथाम के लिए पंजाब पुलिस का सिक्योरिटी प्लान तैयार। 25,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात। कराची में न्यू ईयर नाइट पर हवाई फायरिंग रोकने के लिए बड़ा इक़दाम। ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। इंतजामिया का सी व्यू के रास्ते खुले रखने का ऐलान। पेशावर में नए साल की तकरीबात के मौका पर पुलिस एहलकार तैनात होंगे। और ICC T20 वर्ल्ड कप के आगाज में 39 दिन रह गए। मेगा इवेंट के लिए एशियाई मुल्क ओमान ने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। टीम जतिंदर सिंह की क़यादत में मैदान में उतरेगी। T20 वर्ल्ड कप में ओमान की चौथी बार शिरकत है।